नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर झज्जर से है, जहां हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मंगलवार को झज्जर जिले की धर्मनगरी बेरी पहुंचे। यहां पहुंचने पर जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से जिला उपायुक्त शक्ति सिंह सहित जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल इसके बाद मां भीमेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने धार्मिक मान्यता के मुताबिक ब्राह्मण मंत्रोच्चार के बीच मां भीमेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की और उनके चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद भी लिया। प्रबंधन समिति द्वारा उन्हें इस मौके पर मां भीमेश्वरी देवी के इतिहास से भी अवगत कराया गया। बाद में राज्यपाल बेरी के नागरिक अस्पताल भी पहुंचे और यहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इसके बाद मरीजों से भी उनके पास पहुंचकर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान एसएचओ, सीआईए प्रभारियों, थाना मुंशी और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सहित पुलिस इकाइयों के अधिकारियों और कर्मियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस बल की उनके अथक समर्पण के लिए सराहना की और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल भी दिया। साथ ही पुलिस से नशा बेचने वालों के खिलाफ प्रयासों को तेज करने और राज्य में नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि यह देश में पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने नशीली दवाइयों के मुद्दे पर सीधे 411 थानों के लगभग 1200 एसएचओ, सीआईए प्रभारियों, थाना मुंशी से नशे की रोकथाम के लिए सीधा संवाद किया है। उन्होंने कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों के लिए 200 रुपए, एएसआई के लिए 250 रुपए, एसआई के लिए 300 रुपए और इंस्पेक्टरों के लिए 400 रुपए मासिक मोबाइल भत्ता देने की भी घोषणा की। छब्बीस जून यह अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस होता है। सन 1987 में इस दिन की एक कल्पना की गई थी। नशा तो कोई आज से नहीं, आदिकाल से किसी न किसी रूप में चलता रहा है। लेकिन जब समाज में कोई चीज लगता है कि ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो रही है और कभी कभी तो एक ऐसी घातक स्थिति तक पहुंच जाती है कि उसके लिए सबकी चिंता स्वाभाविक है। ये एक स्लो पॉइजनिंग जैसा कार्यक्रम होता है, उस प्रकार का ये नशा काम करता है और बहुत देशों को तो इस नशे ने उजाड़ा है। होता ये मनुष्यों में ही है। हमने कभी मनुष्य के अलावा और किसी जीव को नशा करते नहीं देखा होगा। मनुष्य ही करता है। इसलिए करता है कि उसके पास एक दिमाग है, एक मन है। तो इसी को संतुलित रखने के लिए जो भूमिका हमारी शुरू होती है, वैसे तो समाज के लोगों की ज्यादा होती है, क्योंकि सामाजिक बुराई है। ये कोई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है कि कानून तोड़ दिया हमने, उठा करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, बंद कर दिया और सजा दे दी, उससे समस्या हल हो जाएगी। ऐसा समस्या हल होगी नहीं। जैसा मैंने बताया कि आज प्रातःकाल सामाजिक संस्थाओं को भी बुलाया था हमने कि मुख्य भूमिका समाज के लोगों की है। लेकिन हम लोग सरकार के नाते, पुलिस के नाते उसमें सहयोग कर सकते हैं। तो सहयोगी की भूमिका के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वो सब अपने को पता है। समाज की सुरक्षा, जैसे कानून व्यवस्था की चिंता हमको होती है, वैसे सामाजिक सुरक्षा की चिंता भी हमको करनी है। हमारे लोग दिन रात बड़ी मेहनत करते हैं और इन नशीले पदार्थों को उपयोग करने वालों के खिलाफ जब धरपकड़ होती है तो उसमें कई बार तो रिस्क और भी ज्यादा होता है। नशा करने वाले, सेवन करने वाले तो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन जो स्मगलिंग करने वाले होते हैं इनसे खतरा भी होता है। उस खतरे के साथ भी हम यानी उसके साथ खेलते हैं, तो भी हम अपनी ड्यूटी जो करते हैं उसके लिए मैं आपकी सबकी सराहना करता हूं। और इस काम के लिए
जो समय समय पर जानकारी हमको मिलती हैं, उसमें जैसा एक डाटा मैंने अभी मांगा है कि इस 6 महीने में 20 जून तक का जो डाटा है, एनडीपीएस के कितने, इस एक्ट के अंतर्गत कितनी एफआईआर हुई, यानी मुझे देख के हैरानी हो रही है कि 1822 एफआईआर अभी तक इसमें हुई है, मात्र 170 दिन में। यानी प्रतिदिन 10 से ज्यादा 11 एफआईआर प्रतिदिन हो रही हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो प्रभाव पड़ रहा है, जिससे 2500 लोग ऐसे जो इसमें पकड़े गए हैं, और 686 केस तो इसमें ऐसे हैं जो कमर्शियल जो खेप है, कमर्शियल एक्टिविटीज के कारण से जो स्मगलिंग होती है, वो इसके अंदर केस किए गए हैं। इसमें कुछ लोग जमानत ले गए, कुछ लोग आज जेल में भी हैं। ये अलग अलग केसेस का अलग अलग विषय हो सकता है कि जैसा एक विषय आया था कि सख्ती से बर्ताव करना चाहिए, लेकिन सख्ती किसके साथ बरतनी है? जो वास्तव में ऐसे क्राइम को करने में इस स्टेज पर आ गया कि जिसका दुष्प्रभाव आगे भी पड़ सकता है, उसके साथ सख्ती करनी चाहिए। लेकिन जिसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक ही है, उसके साथ सख्ती करने के बजाय उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, ताकि उसको वापस लाइन पर ला सकते हैं क्या, यू टर्न उसका ला सकते हैं क्या। सिलसर लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुनीता दुग्गल रतिया पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद सांसद सुनीता दुग्गल मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने कांग्रेस और इनेलो पर जमकर निशाना साधा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के भोपाल की धरती से मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम के तहत पूरे हिंदुस्तान भर के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनके वहां पर सभी जो जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में वर्चुअल बैठक की और जो भोपाल से उन्होंने संबोधित किया, और वहां पर हमारे जो अल्पकालिक विस्तारक पूरे देश भर से गए हुए थे, कम से कम भी 3000 की संख्या की, उनको उन्होंने संबोधित किया। अब खबर गुरुग्राम से है, जहां साइबर सिटी में लगातार बढ़ते सब्जियों के दामों ने गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से सब्जियों के लगातार बढ़ते दामों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे घर की रसोई को कैसे चलाया जाए। बेमौसम बरसात के साथ साथ महंगाई ने रसोई का जायका भी बिगाड़ दिया है। टमाटर का रेट जहां 150 रुपए किलो तक पहुंच चुका है, वहीं गोभी 200 रुपए, नींबू 100 रुपए, हरी मिर्च 200 किलो के पार पहुंच चुकी है। अदरक ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से कम नहीं मिल रही। तेजी से बढ़ती महंगाई का कारण पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बरसात को बताया जा रहा है, जिसके चलते सब्जियों की फसल बर्बाद भी हुई है और रेट आसमान छूने लगे हैं। लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। पिछले 15 दिनों में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। वहीं खुदरा व होलसेल में सब्जी बेचने वाले दुकानदारों की माने तो बरसात की वजह से सब्जियों के भाव हर बार बढ़ते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। दूरी तो नहीं, महंगाई है, थोड़े जो ज्यादा लेके जाते हैं वो कम लेके जा रहे हैं। डबल तिबल चुबल भाव सब्जी हो गई है। टमाटर और अन्य सब्जियां किस रेट पर खरीद रहे थे आप अब से 10 दिन पहले? 20 रुपए किलो। और आप किस रेट पर बेच रहे हैं? आज भी टाइम में है 100-120 रुपए किलो। और आप खरीद कितने पे रहे हैं? तकरीबन यही भाव पड़ जाएगा, क्योंकि महंगाई में कम था थोड़ी। पहले क्या था? सब्जी सारी महंगी हो गई है। अब ये कारण नहीं पता बरसात के कारण भैया कैसे। टमाटर क्या रेट है आज? 100 रुपए किलो। और 2 दिन पहले क्या था? 80 रुपए किलो। और उससे पहले? 40 रुपए। हद से ज्यादा। हद से ज्यादा। क्या क्या कुछ खरीदा आपने? मैंने खरीदे, एक तो ये कचरी है, हाँ, जो कि 20 रुपए किलो बिका करती, वो 60 रुपए किलो। टमाटर क्या रेट पता लगा? टमाटर 100 रुपए। और आपने कितने में खरीदा था आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले? 20 रुपए किलो। डेढ़ महीने पहले रेवाड़ी के गांव
बूढ़पुर स्थित एक ईंट भट्टे से आधी रात को भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर दंपत्ति की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी अचानक से लापता हो गई और बच्ची को अगवा कर भगा ले जाने का आरोप दंपत्ति ने इसी भट्टे पर काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी पर लगाया, जिसके आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आज तक बच्ची का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है और न ही आरोपी का कोई अता पता मिल सका है। पुलिस को दर्जनों शिकायतों कर चुके बच्ची के माता पिता ने अब गृह मंत्री अनिल विज को अपनी शिकायत भेजकर बच्ची की बरामदगी की गुहार लगाई है। मेरी लड़की 12 मई से गायब है और 1.5 महीना हो गया तकरीबन। 1.5 महीने से मुझे ना मेरी लड़की मिली। मेरे ऊपर इतना बड़ा प्रेशर बना के, दबाव बना के मुझे भट्टे से भी भगा दिया और दबाव बनाने के बाद में भी मुझे फोटो दिखा के, मुलायम सिंह यादव जी के फोटो दिखा के गौरव जी ने, और मुझसे बोल दिया कि तुझे तेरे गाँव से उठवा दूंगा। समस्या जो है, मेरे 12 मई से मेरी लड़की गायब है। 1.5 महीना हो गया मेरी लड़की की लापता है। मेरी लड़की नहीं मिल रही है। मैं खट्टर करते मैं अभी मांगती हूँ मेरी बच्ची मुझे वापस मिला। झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग पर एक कार के नीचे कुचले जाने से एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। जांच अधिकारी के मुताबिक सतवीर पिछले 10 से 12 साल से अमरूद के बाग में रहकर मजदूरी कर रहा था। बीती शाम जब सड़क पर वो पैदल अपने घर जा रहा था तो उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आई एक गाड़ी ने सतवीर को कुचल दिया। हादसा इतना जोरदार था कि गंभीर चोटों के चलते सतवीर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि हादसे को अंजाम देने वाली गाड़ी की पहचान तो हो गई है। मामले में आरोपी चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये कल शाम में रात करीब 10 बजे कबलाना गांव में अमरूद का बाग में रह रहा था। ये मृतक का नाम है सतवीर पुत्र छोटेलाल, निवासी पाली मुकीमपुर। हाल फिलहाल ये करीब 10-12 साल से कबलाना में अमरूद के बाग में रह रहा था। जो पैदल अपने गांव में आ रहा था ना कबलाना, तो बहादुरगढ़ की तरफ से एक बोलेरो गाड़ी ने पीछे से इसके सीधी टक्कर मार दी, जिस कारण इसकी मौत हो गई। तो गाड़ी का लको पकड़ लिया जाएगा? नहीं, अभी नहीं, तफ्तीश जारी है। अभी पोस्टमार्टम करवा के तफ्तीश जारी है। शीघ्र गाड़ी चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। मामला दर्ज भी है? हाँ, मामला FIR दर्ज हो चुका है। अंबाला के शहजादपुर में एक महिला की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। हालांकि लेकिन मृतका के परिजनों का ससुराल पक्ष पर आरोप है कि मृतका की मौत के पीछे ससुराल पक्ष का ही हाथ है। फिलहाल पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों की शिकायत के आधार पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 6 साल हो गए मैरिज को। मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा तंग सीगी, बहुत ज़्यादा ही सीगी, बहुत ज़्यादा मारकुट ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸੀ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ है ਤੇ ਮਾਰਪੀਟ करके फरार है। अभी मेरी छोटी सिस्टर की मैरिज हो रखी थी, जो कि 2017 में मैरिज हुई थी। आज हमें मैम सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे घर में फ़ोन आया सिस्टर के ससुर का कि आपकी सिस्टर को करंट लग गया है और उसकी डेथ हो गई है, आप उठा के ले जाओ। तो हमने जब उसको दोबारा बैक कॉल करके पूछा कि जी आप क्या बोल रहे हो ये, तो वो बोल रहे जी डेथ हो गई है, आप उठा के ले जाओ। हमने बोला कि आप उनको हॉस्पिटल ले जाओ, कम से कम चेक तो कराओ क्या हुआ, कैसे करंट लगा। हमें आने में टाइम लगेगा क्योंकि हमने मोहाली से आना था, कम से कम 1.5-2 घंटा हमें लगना था आने में। मिली थी कि मनप्रीत कौर वाइफ ऑफ प्रवीण कुमार वासी कोडवा खुर्द की करंट लगने से मौत हो गई है, जिसकी नाश को हमने सिविल हॉस्पिटल नारायणगढ़ में रखवा दिया है। जैसी भी होगी कार्रवाई अमल में लाए। हमें पता चला था कि मनप्रीत कौर को करंट लग गया, तो जब हम पहुंचे हमने वहां प्रॉपर पुलिस को कॉल कर दी 112 पे, और उसके बाद में थाने में इन्फॉर्म कर दिया। तो पुलिस वालों ने
वहाँ आके प्रॉपर कार्रवाई की है और उसके बाद में जो देह है उसको पोस्टमार्टम के लिए नारायणगढ़ हॉस्पिटल में भेज दिया। गुरुग्राम के बादशाहपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के तुरंत बाद बादशाहपुर थाना क्राइम ब्रांच सीन ऑफ क्राइम की टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज घटना हुई है और मरने वाले की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है और गुरुग्राम पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच के कार्रवाई अपनी कर रही है और कंप्लेंट लिख के इस पर प्राथमिकी दर्ज करी जाएगी। डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सारे साक्ष्य कलेक्ट करके ही किसी नतीजे में पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले FIR करके इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सभी टीम और जैसे आप बताइए मैं भी मौके पर ही हूँ, इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके नतीजे तक पहुंचा जाएगा। नारनौद बिजली निगम कार्यालय के प्रांगण में कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के विरोध में गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया गया। वहीं कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अगर बिजली का निजीकरण किया गया तो बड़ा आंदोलन करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि बिजली महकमे को किसी भी तरह टुकड़ा करके बेचा जाए और इसी कड़ी में गुरुग्राम और फरीदाबाद के सब डिवीजन को सरकार निजी हाथों में देने जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी नारनौद सब डिवीजन सहित 17 को निजी हाथों में सरकार देने जा रही है। मीटिंग है वो ऑल हरियाणा एसपी वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार के आह्वान पर है, क्योंकि सरकार हरियाणा सरकार चाहती है कि इस महकमे को किसी भी तरह से टुकड़े करके बेचा जाए। उसी कड़ी में हरियाणा सरकार जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हमारे मतलब सर्कल हैं, जैसे गुड़गांव सर्कल, फरीदाबाद सर्कल, रेवाड़ी सर्कल, उन सर्कलों को के 12 सब डिवीजन गुड़गांव सर्कल के जो की सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। बल्लभगढ़ सेक्टर 62 नंदी की मौत हो गई। ये मौत बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हुई। दरअसल बल्लभगढ़ शहर में बारिश होने की वजह से आंधी तूफान में बिजली का तार टूटकर गिर गया और नीचे जमीन पर पानी भरा हुआ था। जैसे ही नंदी वहां से गुजरा, पानी में करंट पैदा हुआ। अर्थिंग के कारण नंदी की मौत हो गई। मौके पर स्थानीय लोग जमा हुए और बिजली विभाग की लापरवाही बताकर उन्हें कोसने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने बिजली विभाग को कई बार फोन कर इसकी सूचना दी, लेकिन उनका बिजली का तार टूटा हुआ है ये भी बताया गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से नंदी की करंट के कारण मौत हो गई। फिलहाल सेक्टर 62 में गौ रक्षकों ने नंदी को दफना दिया है। मौके पर बिजली विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे थे। कल शाम की घटना है। कल शाम को भी यहाँ पर एक गाय को ऐसी बिजली का झटका लगा था, उसे तो लोग वालों ने बचा लिया था और इसमें ऊपर ना एक तार डायरेक्ट जला हुआ बिजली के लोहे के इक्विपमेंट पे पड़ा हुआ था, पूरे खंभे में करंट आ रहा है। कल भी शिकायत करी है इसकी, उसका कोई असर नहीं पड़ा बिजली विभाग पे। आज सुबह सुबह दो बाजार यहाँ इसमें करंट लग गया, एक मर गया और एक बच गया। कैसे हुआ ये भाई साहब? ये ट्रांसफार्मर को दरअसल क्या कवर नहीं किया हुआ, अगर कवर होता तो ये गोवर्धन मरता नहीं आज। ये जो भोलेनाथ जी आज सुधार गए, ये गलत है। प्रशासन से रिक्वेस्ट है इसको कवर किया जाए ताकि और हादसे ना हो।
अब खबर कालावली से है, जहां देर रात से बिजली सप्लाई न होने से लोगों ने बिजली घर पर ताला जड़ दिया है। सरकार और बिजली मंत्री और बिजली विभाग के एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। लोगों ने बताया कि बिजली न आने से लोग बेहद परेशान हैं और जब बिजली न आने को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों के पास फोन किया जाता है तो वो फोन ही नहीं उठाते हैं। यमुनानगर राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा नशे की रोकथाम के लिए 12 जून से 26 जून तक विशेष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी दौरान आने जाने वाली गाड़ियों में विशेष चेकिंग की गई। आज इसी चेकिंग के दौरान एक युवक की तलाशी ली गई तो उससे पिट्ठू बैग में 1 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद की गई है। राजकीय रेलवे पुलिस के प्रभारी ने बताया है कि यह व्यक्ति, इसका नाम धर्मेंद्र है, उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है और पकड़ी गई अफीम की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसके साथ और भी लोग हों। इस युवक को अदालत में पेश कर रिमांड ली जाएगी। रिमांड के दौरान पता किया जाएगा कि ये धंधा कब से कर रहा था। और अभी यहां कहीं चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान आज एक धर्मेंद्र नाम का लड़का जो कि कन्नौज यूपी का रहने वाला है, तो चेकिंग के दौरान उसके पास जो पिट्ठू बैग था उसमें से 1 किलो 400 ग्राम अफीम मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। ट्रेन से ही आया था और अभी यहाँ कहीं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर बोलते हुए कैथल डीएसपी उमेद सिंह ने कहा कि नशा एक खतरनाक बीमारी है जिसमें युवा पीढ़ी फंसती चली जा रही है, जिससे हमारे समाज में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके रोकथाम के लिए पुलिस ने ड्रग्स फ्री कैंपेन चलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जगह जगह जाकर इसके बारे में लोगों को अवगत कराते हैं। नशा एक भयंकर बीमारी है। युवाओं को इससे छुटकारा दिलाने को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए स्कूल और साथ ही कॉलेजों में जाकर कैथल पुलिस खेल के लिए बच्चों को प्रोत्साहन दे रही है। डीएसपी ने कहा कि जितने बच्चे खेल के क्षेत्र से जुड़ेंगे वे अपने आप नशे से दूर हो जाएंगे। वो नशा जो एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे अपनी युवा पीढ़ी से खराब होती जा रही है, जिससे हमारे समाज में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए पुलिस ने एक फ्री कैंपेन चलाया हुआ है, ड्रग्स फ्री कैंपेन चलाया हुआ है, जो हम जगह जगह जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर इसके बारे में लोगों को अवगत कराते हैं। वह नशा एक बहुत भयंकर बीमारी है, इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।